हेलो, मेरा नाम चिराग गौर है और मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल परीक्षा में 11वां स्थान हासिल किया था। और ये मेरे मित्र हैं मुकुल कुमार, इन्होंने 31वां स्थान हासिल किया था। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जो इंटरव्यू होने जा रहा है 22 फरवरी 2021 में से। तो उसके बारे में हमें जो भी लगता है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि हमने फेस किए, हमने देखा, उधर जाके इंटरव्यू फेस किया और अच्छी रैंक्स मिली। तो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं मेल के द्वारा। इसको फ़ोन पे, इसका ग्रेजुएशन 2015 में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर से हुआ है और मेरा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हुआ है। तो बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप क्या ड्रेस पहन के जाएं। तो पहले मुकुल बताएगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब ये अपना पॉइंट देंगे और उसके बाद हम भी एक दो पॉइंट जो मुझे लगता है वो हम देंगे। तो ड्रेस कोड में तुम्हें क्या लगता है कि ड्रेस कोड सिंपल होना चाहिए, फॉर्मल, जैसे कि वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और कोई भी लाइट कलर शर्ट और डार्क कलर पैंट बॉयज़ के लिए। अच्छा और है ब्लैक गर्ल्स के शूज़? लिए सिंपल सूट वगैरह जो भी हाँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर सूट। फॉर्मल होना चाहिए बस। हाँ, साड़ी का ये रहता है कि जो हैंडल कर सकते हैं सिर्फ वही पहने, वो ना लें, रिस्क ना लें। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है या बात आती है मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, आपसे वो हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे या इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले मैं इस पॉइंट में पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मैंने इंग्लिश में बताना शुरू किया था, लेकिन मुझे तुरंत एक मेंबर ने रोक दिया था और कहा था कि कृपया आप हिंदी में बताएं। तो अ, तुम्हारा इस बारे में क्या, मोड ऑफ कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत है इंटरव्यू मुकुल? का मतलब सिंपल है कि आप कैसे उसको समझा पाते हैं बस। बट कुछ चीज़ें जैसे लॉज हो गए हैं, तो वो तो आप इंग्लिश में ही बोलिएगा ना। हम्म। तो और डिफिनीशन वगैरह वो तो इंग्लिश में ही बोलिएगा, बट समझाना है तो सिंपल हिंदी में ही समझाइए, क्योंकि आपको बिहार में ही जॉब करना है। बिहार में जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो एवरीथिंग हिंदी में ही होता है, सारा कुछ हम्म। लेटर जो भी होता है, सारा कुछ इंग्लिश का कुछ भी यूज नहीं है। हम्म। तो अब एक हिंदी प्रीफर कीजिएगा पहले। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है सभी के माइंड्स में, जो कि हर कैंडिडेट द्वारा पूछा जा रहा है कि वो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट शुरुआत कहाँ से होगी और वो क्या जानना चाहते हैं। तो मतलब व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग वो इंटरव्यू देने आते हैं। फर्स्ट टाइप है जो कि जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के आए हैं। दूसरा टाइप है प्रिपरेशन वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे कई सालों से, क्योंकि 2017 का फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि तब से लोग तैयारी कर रहे हैं। और फिर तीसरा टाइप आता है एम टेक पी वाले, जो कि एम टेक कर चुके हैं, कर रहे हैं या पी परस्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बीपीएससी के जो मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है, वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। तो तुम थोड़ा अपने अपने हिसाब से बताओ कि क्या कैसे जैसे हम लोग का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम लोग जैसे ही इंटर किए, तो इंटरव्यू पैनल में शायद आप लोग का 3 या 4 पैनल बनेगा, ठीक है। एक पैनल में 5 मेंबर रहेंगे, ऑलमोस्ट हम लोग के 5 मेंबर ही थे। एक एचआर और 4 अदर लाइक टेक्निकल पर्सन, और कोई डिपार्टमेंट से भी होंगे, मे बी आरसीडी से कोई हो या डब्ल्यूआरडी से कोई हो, एक पर्सन ऐसा हो सकता है। तो यही है कि सबसे पहले एचआर ने क्वेश्चन किया था कि कब पास आउट हुए हैं, कब बीटेक किए हैं, और फिर पूछा कहाँ से किए हैं। उसके बाद बोले कि उसके बाद क्या किए हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि आपने बीटेक के बाद क्या किया। अगर आपने एमटेक किया तो पॉसिबिलिटी है कि एमटेक के प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
100% पॉसिबिलिटी है। नहीं। एक मेंबर मेरे से पूछा गया, मतलब हाँ, मैक्सिमम से मेरे से एमटेक से के बारे में नहीं पूछा गया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू पहला दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिसका इंटरव्यू स्टार्टिंग में है, वो और भी अच्छा है कि मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन आएँगे। मेरे साथ क्या हुआ कि एमटेक बोलने के बाद फिर शुरू कर दिए थे टेक्निकल लोग अपना लिस्ट निकालें, और वो लिस्ट से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए थे। तो स्टार्टिंग था, पहला दिन था, तो उनके पास जो लिस्ट था उसी से क्वेश्चन पूछे थे। बेसिक्स, टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ही पूछा जाएगा, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपका नाम भी नहीं पूछा जाएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है उनके पास। हाँ, उनके पास आपका कुछ भी नहीं होता है। एक कोड मिलेगा बाहर में, वही कोड आपको ले जाकर एचआर को देना होगा। वही कोड पे एचआर भी आपका मार्क्स देंगे इंटरव्यू का। तो उनके पास आपका कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए बहुत फेयर इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो तो एमटेक वाला क्या बोला? अगर एमटेक बोले तो मैं भी एमटेक से पूछे। अगर आपने जॉब बोला, मैक्सिमम लोग सिविल के जॉब करते ही हैं, सबका हो ही जाता है गेट के थ्रू। खास करके जो बिहार के हैं, गेट के थ्रू बहुत सारे वैकेंसी आई थी। तो अगर आप बोलिएगा कि हम आरसीडी में हैं, सिंपल बोलिएगा कि बीटेक के बाद आफ्टर बीटेक मैंने आरसीडी ज्वाइन किया, बीसीडी ज्वाइन किया, या अर्बन डेवलपमेंट जो भी है ज्वाइन किया। उसके बाद डिपार्टमेंट से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। ऑलमोस्ट 50 to 60% आपका जहाँ जॉब करते हैं उसके एक्सपीरियंस पे पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन टेक्निकल भी पूछेंगे, क्योंकि जो मेंबर होंगे वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट ही होंगे, तो टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे श्योर। तो जिनका स्टार्टिंग में है वो तो बेसिक्स पूरा डिफिनीशन पढ़ लीजिए। जैसे सिविल का हम प्रेफरेंस बता सकते हैं टेक्निकल का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ही पूछेगा। ऑलमोस्ट हम लोग का सिर्फ टेक्निकल पूछा था, और एक भी अलग अलग क्वेश्चन नहीं था। मेरा जीके जीएस सब लाइक वगैरह नहीं सिर्फ बीटेक का पूछ के उस एक क्वेश्चन को छोड़ के 98% ओनली टेक्निकल था, प्योरली था। हाँ, टेक्निकल। तो बीटेक कहाँ से किए, ये भी तो टेक्निकल ही हुआ ना। ठीक है। तो जैसे आप लोग का पेपर है, सॉइल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, इरिगेशन, इस सब पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सॉम फ्लूइड, जैसे सॉइल हो गया तो सॉइल तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसका टेस्टिंग, जितना भी टेस्टिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में पूछ सकता है डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ये सब पूछ सकता है। और इरिगेशन में डैम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे से देख लीजिएगा, कितने टाइप के डैम होते हैं। हो सकता है उसका फिगर भी ड्रॉ करवाए हम लोग से, जैसे कि सॉम में एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए दिया था। है तो इजी क्वेश्चन, बट वहाँ टाइम कम रहता है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके एवरीथिंग सब पूरा थ्रू आउट एक बार पढ़ के नहीं जाइएगा तो वहाँ स्ट्राइक थोड़ा लेट से करेगा। तो ये थोड़ा सा निगेटिव इम्प्रेशन बनता है। बट फिर भी ज़रूरी नहीं कि 100% आंसर देना ही होता है इंटरव्यू में। जो नहीं आया सॉरी सर बोल के निकल जाइए, या ये भी बोल सकते हैं कि याद नहीं है अच्छे से, तो अगर आप चाहें तो हम गेस करके बता सकते हैं आंसर, तो आपके फेवर में हो जाए। आप गलत भी बताइएगा तो भी निगेटिव इंप्रेशन नहीं बनेगा। दूसरा कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बिहार में आ रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के प्रेशर में वर्क करना होगा, तो उसके प्रेशर में ना आए, मतलब कॉन्फिडेंट आपका देखेगा वो। ठीक है, बिहार में कि वो प्रेशर में तो नहीं आ जाएगा बंदा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट एकदम पूरा रखना है, वहाँ पे लूज नहीं होने देना है थोड़ा सा भी। क्योंकि जो एचआर बीच में बैठा होता है वो यही देखता है, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। शुरू में 1-2 बेसिक्स पूछेगा, उसके बाद वो एक्सप्रेशन देखता रहेगा कि बच्चा कॉन्फिडेंट है कि नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या लूज हो गया इसका कॉन्फिडेंस? नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है।
ठीक है, तो वो भी आपसे ये नहीं चाहते कि 100% आंसर दे ही। तो ठीक है, तो ये यही है कि सिर्फ टेक्निकल पढ़िए बेसिक्स स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे थोड़ा टफ करेगा क्वेश्चन, थोड़ा अंदर जाएगा, तो घबराना नहीं है, सिर्फ टेक्निकल ही है। ठीक है, आराम से प्रिपरेशन कीजिए। 15 डे या 20 डे है ना अभी, अभी तो बहुत है। 22 दिन। 20 दिन है। 20 दिन काफ़ी होता है। ठीक है, लगभग। अभी तो और एक फिर एक चीज़ रह गई कि जो बताइए। प्रिपरेशन वाले, मान लीजिए एक या दो मेल मुझे ये आए कि कोई बंदा 2015 का पास आउट है और मे बी बाय मतलब बैड लक और उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही है, उसको बहुत गैप हो गया है, तो उसको गैप को कैसे कवर किया जाए, ऐसा पूछा जाता है कि आप तब से क्या कर रहे थे। तो उसमें कुछ पूछ रहे हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा गैप बताते हैं तो एक थोड़ा बैड इम्प्रेशन जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी एकेडमी में मैंने पढ़ाया है, कुछ आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बोल सकते हैं कि पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, ऐसा हाँ, बोल अब सकते वो हैं। पूछेंगे कि आप क्या पढ़ाते थे, तो आपके कोई जो भी। एक या दो सब्जेक्ट या जो भी है उसको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जिसमें से अगर वो पूछा जाए, मेरा मुकुल की बात में ये है, इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। टेक्निकल बेसिक नॉलेज का इनका कहना ये था, या वो मेरे को जो लगता है कि वो क्या जानना चाहते, जो भी हर सब्जेक्ट के कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, हर हर सब्जेक्ट से बस 10 ही क्वेश्चन बनते हैं बेसिक। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एस एफ बी एम डी बनता है, फटीग लाइफ क्या होता है, तो फ्लूइड से बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है। तो अगर आप कोरा पे देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो कुछ एक लिस्ट बनाइए, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो भी आपको लगता है कि वो पूछे जाने, तो उसमें से 10-10, 15-15 क्वेश्चन की लिस्ट बना सकते हैं, जो कि इंटरव्यू के बहुत जनरल क्वेश्चन है, हर हर जगह पूछे जाते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, इसरो हो, और एन पी सी आई एल हो, ये कहीं भी हो, वहाँ पर कुछ बेसिक ही एक लिस्ट होती है, 50 क्वेश्चन में से ही वो खेलते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर। तो आप उसके लिए देखिए, प्रिपरेशन वाले के लिए ये है कि आप कोचिंग का बता सकते हैं, कंटेंट डेवलपर का बता सकते हैं कि मैं कंटेंट डेवलपर का काम करता था, लेकिन आपको उससे उस जॉब के बारे में पता होना चाहिए। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जैसे मुकुल ने बताया, कि जो भी आपने किया है पास्ट में, उसको आपने कितनी अच्छी तरीके से किया है, वो बस ये जानना चाहते हैं। अगर आपने जॉब ही की है, पीएचडी ही की है, तो वो बहुत एक्सपर्ट आदमी रहते हैं। मेरे पैनल में एक चेयरपर्सन थे, लेकिन चार जो लोग थे वो 67 ईयर्स ओल्ड, 70 के बराबर थे, सभी प्रोफेसर्स थे। तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज था अपने फील्ड का कि उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जैसे मुकुल बता रहा था कि प्लीज़ आप झूठ मत बोलिए, तुरंत बोल दीजिए कि सर मैं भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहिए, मैं नहीं बता पाऊँगा, या मैं अभी भूल रहा हूँ, तो वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको गलत आंसर देंगे, आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा, और वो मतलब ऐसा भी हो जाता है कि 3 मिनट में ही भगा देते हैं। अगर आप ज़्यादा ही गलत सलत आंसर बताते हैं, तो वो कहते हैं कि अब आप जा सकते हैं। तो हम लोग का एवरेज 10 से 12 मिनट चला था, है ना इंटरव्यू। जैसे मेरा 12-13 मिनट चला था इंटरव्यू, ज़्यादा नहीं। और इंटरव्यू में मार्क्स मेरे 65 हैं, मेरे इसके भी सिक्सटी सेम ही फोर हैं। मेरे 64 मार्क्स हैं, इसके तो 65 वही मार्क्स हैं। 12 मिनट से ज़्यादा ही चला होगा, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मैक्सिमम, 15 मिनट्स। जैसे कि मुकुल ने बताया प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल, कि आप अपने बेसिक, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड करना है कि वो थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, व्यवहारिक, जो कि फील्ड में काम में आएंगे। मतलब वो खुद ही एक्चुअली कोई, जैसे बता रहा था मुकुल, कि आरसीडी से हो सकते हैं, जल संसाधन विभाग से हो सकते हैं, तो वो जो एक्चुअली डेली लाइफ में प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, कि बराज क्या होता है बेटा, वियर क्या होता है, बराज और वियर में डिफरेंस क्या होता है, आरसीडी में कुछ रोड से नोच कंक्रीट, बियर वगैरह तो सिविल का ही चीज़ हाँ, है। हेड रेगुलेटर क्या होता है। तो आपके जो इरिगेशन से बिल्कुल मूलभूत जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो एडवांस पूछते हैं तो उनको भी पता होता है कि ये एडवांस क्वेश्चन है। अगर आप मना कर देते हैं कि सर अभी हमको याद नहीं है, तो उनको बैड इंप्रेशन नहीं जाता। और 100% तो कोई भी इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरे से ओनली, जैसे एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर थे, तो उनमें से 3 ही सेटिस्फाई हो पाए थे मेरे से,
एक कैंडिडेट बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया था, तब भी मुझे 64 मार्क्स मिले, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल हो गया। प्रिपरेशन फॉर नॉन टेक, जैसे कि एक पैनल में कुछ नॉन टेक्निकल भी पूछ ले रहे थे कि आप कहाँ से आते हैं और उस जगह की क्या खूबी है, जो शिशिर सिन्हा जी वाला पैनल था। लेकिन ये पूछना शायद कॉन्फिडेंशियल रहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नॉन टेक में और किसी से, जैसे हाँ, करंट आपके प्रॉब्लम। कॉलेज कॉलेज से रिलेटेड, जैसे अगर मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर में क्या फेमस है, मैं भी पूछ सकते हैं यही नॉन टेक के लिए थोड़ा बस सा। इतना ही, 1 या 2 मिनट, 1 या 2 क्वेश्चन, वो थोड़ा हम्म, आप अगर ज़्यादा ही डरे हुए हैं, ज़्यादा ही एंग्शियस हैं, तो वो आपका थोड़ा ध्यान बटाने के लिए, या शिशिर सिन्हा वाले जो पैनल में थे उनमें शायद पहला क्वेश्चन वो व्यवहारिक ऐसे ही पूछ ले रहे थे, फिर वो तुरंत टेक्निकल पे आ जाते थे। फिर मोड ऑफ लैंग्वेज हो गया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर हैं, इंग्लिश में। डिफिनीशन इंग्लिश में सिंपल। हाँ, और बल्कि वो तो ज़्यादा प्रेफर हिंदी ही करते हैं। एक एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो रहे हैं, कि हाँ, क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप तुम्हारा। ज्वाइन कीजिए, लेकिन बोलिए जैसे मेडी जी या कहीं भी कोचिंग किए हों तो बोलिए कि मॉक इंटरव्यू लेने, क्योंकि टेक्निकल में हेजिटेशन ही थोड़ा होता है, दूर करना होता है, ठीक है बस। हाँ, बाकी वो वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहना भूल जाते हैं और थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मॉक इंटरव्यू हो तब अटेंड कीजिए, नहीं तो नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपने लाइफ में कभी ही कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, तो आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू दीजिए। आप कोई भी प्राइवेट कंपनी का जॉब इंटरव्यू देने चले जाइए, या किसी दोस्त को या किसी प्रोफेसर, किसी टीचर को ही इंटरव्यू एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट तो कर। खुद से कैमरा ऑन करके और क्वेश्चन आंसर खुद से कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बोलने हम्म। का पता चलेगा कि कहाँ पर फंस रहे हैं हम। हाँ हाँ। ठीक है। जैसे कि बीपीएससी में तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के लिए बोलते थे, तो आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बताना हो, तो उसके लिए आप, इसमें पूछा गया था कि क्या करना सही है। अगर आपको इंटरव्यू में उससे 1 मार्क्स का भी फ़ायदा होता है मॉक इंटरव्यू से, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वर्थ इट, आपको जाना चाहिए। अगर आपके लिए अवेलेबल है तो आप करिए उसको। और उसको, वो एक जस्ट प्रैक्टिस है, उसके मार्क्स को आपको ये नहीं लेना कि मेरा तो बहुत ही ख़राब प्रिपरेशन है, इतना घटिया वो जा रहा है मेरा इंटरव्यू। वो तो जस्ट एक प्रिपरेशन है, हेजिटेशन निकालने के लिए। काम तो आपकी नॉलेज आएगी, जो कि आपने इतने लंबे समय से नॉलेज गेन की है, व्यवहारिक नॉलेज, फिर जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो आपकी इंटरव्यू में काम आने वाली है। तो गैप के बारे में भी यही सब बातें हो गई। और जो कहीं भी मतलब कुछ भी नहीं किया है, बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हम घर में प्रिपरेशन कर रहे थे या ट्यूशन पढ़ा रहे थे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। नहीं तो हाँ, बस 2017 में फॉर्म आया है, अगर आप 16 में पास आउट हुए हैं तो 16 में पास आउट होके फॉर्म फिलअप किए हैं 17 में, फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं सर इसी का, बस बोल सकते हैं आपको कॉन्फिडेंटली। कोई भी क्वारी होगा या बहुत सारे क्वेश्चन अगर रह गए होंगे, तो आप इसके कमेंट्स में बताइएगा। और जैसा कि मेरा एक डेली नॉलेज ट्रैक के ऊपर एक है, उसमें जो लेकिन मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने उस इंटरव्यू में बताए थे। मुकुल का आपको ईमेल एड्रेस दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, मेरा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा। आपको जो भी क्वेरी है तो आप करिएगा। मुकुल को इतने कॉल आने लगे थे जब रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आया था, एमआईटी के सारे कलीग्स कॉल करने लगे थे, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के ही सभी के लिए डाल देंगे। तो अगर आपको और क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेल के थ्रू। जिसका जो जैसे जॉब जो करते थे, तो एक क्वेश्चन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जॉब वो क्यों छोड़ के आना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसका एक वैलिड रीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है। ये अगर ये क्वेश्चन मतलब इसका आंसर अगर सेटिस्फाइड अगर नहीं हुए ना इंटरव्यूअर, तो हो सकता है आपका मार्क्स डायरेक्ट आधा हो जाए। एक हो चुका है मेरे बैचमेट के साथ, ठीक है। एक पीएसयू छोड़ के आ रहा था, तो कुछ वैलिड रीज़न उन्होंने नहीं दिया, तो उसके मार्क्स डायरेक्ट आधा हो गए। मतलब वो 60 तो मिनिमम आना ही चाहिए था उस बंदे का, बट ओनली 30 मार्क्स आए हैं उसके। तो सेम ये हमारे क्वेश्चन बहुत हमारे कलीग्स इम्पोर्टेंट के है। साथ भी ऐसा ही हुआ है।
कि क्यों आप 50 छोड़ के marks। आना चाह रहे हैं बिहार में? अगर सेम लेवल पे ग्रेड अगर सेम है, या कोई भी अच्छा अगर पीएसयू में है या फिर अदर पीसीएस में ही है, तो या लेक्चरर प्रोफेसर में है, तब तो और भी मुश्किल है, क्योंकि उसका पे ग्रेड तो और भी ज़्यादा होता है। बट छोड़ के तो सब आना ही चाहेंगे। हाँ, तो ये इसका एक क्वेश्चन आप ढंग से अपना प्रिपेयर करिए, क्योंकि यही सबसे भारी क्वेश्चन है। अगर इसी को आप, डरने की भी कोई बात नहीं है, आप कॉन्फिडेंटली बताइए इस बात को। और कन्विंस ना होना, ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर अगर है। आपको लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे सेटिस्फैक्ट्री आंसर, तो बोल दीजिए जॉब नहीं करते हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, उनके पास आपका कोई डिटेल नहीं है, बस कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो डरने का कोई मेरा बात यहाँ नहीं पे है। दूसरा पक्ष है। मुझे ये लगता है कि आपको खुद डिसाइड करिए, आप सच भी बोल सकते हैं। और एक्चुअली ये सब्जेक्टिव मैटर, यही एक कॉन्फ्लिक्ट मतलब एरिया है। यहाँ हाँ, पर इस कोई पे तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आपको झूठ बोलना चाहिए, आपको सबका सच बोल। अपना अलग अलग आंसर होगा इसका। हम्म। तो तो इस ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम भी आपका मतलब मैं भी आपको, मेरे हिसाब से आपको सच बोलना चाहिए, लेकिन आपको अपनी बात को मनवाने के लिए, कन्विंस करने के लिए आपके पास सॉलिड, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आपको आपके अपने जॉब में जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसको उजागर करके इसमें आप कैसे बेहतर करेंगे। आपको क्या ऐसी बेहतर तकनीकी, आपको जो टेक्निकल नॉलेज है, आप उसको कन्विंस करिए उनको। अगर आप उसको करने में कन्विंस हो गए तो तुरंत आपके बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन वहीं अपोजिट हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सच बोलना चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इंटरव्यूअर उसको कैसे ले रहा है। हाँ, इंटरव्यूअर बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो देख के बता देंगे कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए सच ही बोलने का। लेकिन वही है कि आप इस पे मनन कीजिए। मतलब ये एक बहुत डेप्थफुल, हमारे सर का ऐसा ही, तो वो हमसे रात भर यही डिस्कस करते थे, क्योंकि वो हायर ग्रेड में है, वो इस ग्रेड में अगर आएंगे तो इसको कन्विंस कर पाना कि आप ऐसा क्यों। तो अगर आप टीचिंग लाइन में थे तो आप बताइए कि टीचिंग लाइन के लिए मेरे पास एमटेक इंटरेस्ट, डिग्री हाँ, नहीं या है, पीएचडी डिग्री नहीं है, मेरा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है मैं अपने आप को ऐसे नहीं देखता हूँ। इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो। हाँ, इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट क्यों नहीं है उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। आप इस जॉब में क्यों आके कैसे काम कराएंगे, आपको इंट्रिकेट डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आरसीडी में ऐसे ऐसे काम होता है, मेरे को ये एक्सपीरियंस है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को इस जॉब को मैं सबसे अच्छे तरीके से करा पाऊँगा। तो आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन को अपडेट करते रहेंगे हमें, जब भी कोई कहीं और हमारे कोई मित्र हैं जल संसाधन विभाग में, तो उनका कोई वीडियो अगर वो बनाएंगे तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में आप रिपीटेडली चेक करते रहिए करिएगा। और मुकुल का और मेरे मेल एड्रेस पे आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई पूछ भी सकते क्वेश्चन हो, टेक्निकल भी आप पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर हम लोग जुगाड़ कर देंगे। ठीक है। जो भी गांव में है सपोज, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल नॉन टेक कुछ भी, तो हैं, मेल आप कर दीजिएगा मेल कीजिए। सिंपल। हाँ, ओके। और कॉन्फिडेंस का सारा गेम है, कॉन्फिडेंस आप अपना बना के रखिए। इसी के साथ मुकुल कुमार और चिराग गौर, ओके, थैंक यू। बाय।